पंजशीर में अहमद शाह मसूद के मकबरे को तालिबान ने तोड़ा। मकबरे का वीडियो सामने आया। 7 सितंबर की बताई जा रही है ये घटना। अलकायदा ने आज से 20 साल पहले की थी अहमद शाह मसूद सीनियर की हत्या। अहमद शाह ने अपनी पूरी जिंदगी तालिबान को कड़ी चुनौती दी थी। पंजशीर में हार से बौखलाया है तालिबान। पंजशीर के रोखा जिले में 5 नागरिकों की हत्या की गई। काबुल में पत्रकारों पर अत्याचार। प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों को बंधक बनाकर तालिबानियों ने पीटा। तानाशाही लगातार तालिबान की जारी है। बिना इजाजत प्रदर्शन पर रोक लगाई। अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन के लिए न्याय मंत्रालय से लेनी होगी अनुमति। प्रदर्शन के लिए तालिबान ने बनाए नए नियम। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तालिबान ने दी चेतावनी। पंजशीर पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी। अमराज में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान आतंकियों के बीच गोलीबारी। एनआरएफ के लड़ाके पड़ रहे तालिबान पर भारी। पलटवार में भारी हुआ नुकसान। पंजशीर में अभी भी जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच युद्ध। पंजशीर का दावा, सड़कों के दोनों और एनआरएफ की सेना मुख्य सड़क पर मौजूद तालिबानी आतंकी बन रही है निशाना। पंजशीर में पाक सेना को हुआ भारी नुकसान। भारी नुकसान के बाद भागा पंजशीर से पाकिस्तानी जनरल आदिल रहमानी। पाक ने अपनी एसएसजी बटालियन को भी वापस बुलाया। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के समर्थन में खुलकर उतरा पाकिस्तान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले के लिए पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने पर रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया है। 4 दिन में पाक सेना को पंजशीर में भारी नुकसान हुआ है। 4 से 6 सितंबर को हुए हमले में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मसूद के लड़ाकों ने ढेर किया। रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। तालिबान में नई सरकार को लेकर कुरैशी ने 5 पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बुलाई थी बैठक। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने के फैसले को बताया मुश्किल। कहा, लोगों को बचाने के लिए यह फैसला लिया। पैसे लेकर भागने के आरोपों को फिर किया खारिज। काबुल में अफगानियों के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खुलेआम फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका। काबुल में तालिबानी दहशतगर्दी की तस्वीर सामने आई। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए आसमान में दागी गई गोलियां। अफगानियों के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। अफगानिस्तान के परवान में तालिबानी आतंकियों ने की हवाई फायरिंग। प्रदर्शनकारी लगा रहे पाकिस्तान विरोधी नारे। गोलियों की आवाज से तितर बितर हुई भीड़। अफगानिस्तान के फैजाबाद में नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में सड़क पर उतरी महिलाएं। बैनर पोस्टर के जरिए एनआरएफ के लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। पंजशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई का विरोध। काबुल में लगातार दूसरे दिन अफगानी महिलाओं ने बुलंद की अपनी आवाज। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। तालिबानी बर्बरता के खिलाफ लोगों में गुस्सा। जगह जगह तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने तालिबान से आजादी की मांग की। महिलाओं के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। नई सरकार के ऐलान के साथ ही फिर से सामने आई तालिबान की दरिंदगी। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं में से 4 को आतंकियों ने कोड़े से पीटा। अफगानिस्तान के बदखशा में तालिबान की रोक के बावजूद सड़क पर उतरे लोग। तालिबानी बर्बरता पर फूटा गुस्सा। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में नारे लगाए। कहा, लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस। अहमद मसूद की अपील का बड़ा असर। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में एनआरएफ लड़ाकों के समर्थन में प्रदर्शन। पंजशीर के समर्थन में लगाए गए नारे। पंजशीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। अफगानिस्तान के काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। बंदूकधारी तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की। बंदूक दिखाने पर भी नहीं डरी अफगानी महिलाएं। अपने हक के लिए उठाई आवाज। काबुल के दश्ती बारची में प्रदर्शनकारी महिलाओं की तालिबान को ललकार। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में लोगों के प्रदर्शन पर तालिबान ने कहा, बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलेगी मान्यता। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। काबुल में सड़क पार कर रही लड़की को बंदूकधारी आतंकी ने पीटा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान विरोध प्रदर्शन में फायरिंग। जानलेवा फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तालिबानी सरकार के गठन के बाद पत्रकारों पर तालिबानियों का शिकंजा हुआ शुरू। तालिबानियों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। कार्ते से 5 पत्रकारों को प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने पर हिरासत में लिया गया। बाद में तालिबानी आतंकियों ने सभी को छोड़ दिया। रिपब्लिक भारत के पास अफगानी पत्रकार वाहिद की रिपोर्टिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो में कैमरा लिए महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करते नजर आ रहे हैं वाहिद। इसी प्रदर्शन का वीडियो बनाने के दौरान तालिबान ने वाहिद को हिरासत में लिया था। बर्बर तालिबानी शासन ने दिखाया अपना असली चेहरा। काबुल के दैनिक अखबार के पत्रकार को तालिबानियों ने क्रूरता से पीटा। आतंकियों की पिटाई से पत्रकार बुरी तरह से जख्मी।
काबुल के कार्ते से हिरासत में लिए गए एक पत्रकार के साथ तालिबानियों ने मारपीट की। पत्रकार नेमत नकदी को बंधक बनाकर पीटा। काबुल प्रदर्शन को कवर करने पर दी सजा। अफगानिस्तान में सरकार बनने के साथ ही बढ़ा तालिबान का जुल्म। आतंकी सरकार में हुई 2 पत्रकारों की पिटाई। ताकि दरियाबी और नेमतुल्लाह नकवी नाम के पत्रकारों को आतंकियों ने बेरहमी से पीटा। तालिबानी शासन का क्रूर चेहरा पूर्व पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की बात सामने आई। पुलिस अधिकारी को घर में घुसकर जमकर उनकी मारपीट की गई उनके साथ। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानियों ने एक शख्स को पीटा। शख्स का फोन छीनने की तालिबानियों ने की कोशिश। काबुल में तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई। बंदूकधारी आतंकी ने महिला को डंडे से पीटा। तालिबानी बर्बरता से अफगानियों में गुस्सा। कैलिफोर्निया में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरे अफगानी लोग। तालिबान के विरोध में प्रदर्शन। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में लगाए गए नारे। पंजशीर जिंदाबाद से गूंजी कैलिफोर्निया की सड़कें। अमेरिका की कैलिफोर्निया में अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ब्रिटेन में पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ विरोध में लोग दिखाई दिया। अफगानिस्तानी झंडों के साथ किया अफगान का समर्थन। पंजशीर में नरसंहार बंद करो के लगाए पोस्टर। ईरान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत। तेहरान में रह रहे अफगानी नागरिकों को नहीं करने दिया गया प्रदर्शन। दिल्ली में भी अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। इमरान खान और आईएसआई चीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजशीर में पाकिस्तान के एक्शन का विरोध। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगानी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अफगानी नागरिकों ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की। कहा तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे दुनिया। बेंगलुरु में भी अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। अफगानी झंडा और बैनर पोस्टर लेकर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान गो बैक के लगाए नारे। अमेरिका तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दी नहीं है। तालिबान आगे क्या कदम उठाता है इस पर अमेरिका की नजर। काबुल में नॉर्थ दूतावास पर तालिबानियों ने किया कब्जा। बच्चों की किताबों को किया नष्ट। दूतावास में जमकर की तोड़फोड़। तालिबानी शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नरुल्ला मुनीर का बेतुका बयान। कहा पीएचडी और मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तालिबानी तो हाई स्कूल पास तक नहीं फिर भी ताकतवर। अफगानिस्तान में शुरू हुआ नई सरकार के गठन का विरोध। देश में कई राजनीतिक दलों ने तालिबान के नए मंत्रिमंडल के विरोध का ऐलान किया। नॉर्दर्न अलायंस का बयान। कहा तालिबानी सरकार कभी अफगानियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। काबुल में तालिबानियों ने आतंकियों के लगाए पोस्टर। 9/11 की बरसी से पहले मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर लगे। लादेन का साथी और तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वासिक का बड़ा आरोप। कहा पंजशीर में तालिबान निर्दोषों की हत्या कर रहा है। महिला और छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजशीर में जारी घमासान के बीच संयुक्त राष्ट्र से अहमद मसूद की अपील। नरसंहार के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। राष्ट्र समुदाय से भी दखल देने की मांग। पंजशीर में कब्जे के दावे के बीच तालिबान का नरसंहार। एनआरएफ का दावा। पंजशीर के अलग अलग जिलों में कई लोगों को उतारा मौत के घाट। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। अंतरिम सरकार के ऐलान पर तालिबान का बयान। का पंजशीर में अब हमारा शासन। पंजशीर की आवाम को डरने की जरूरत नहीं। तालिबान की नई चाल आई सामने। अफगान सेना के जवानों को साथ काम करने का ऑफर दिया। अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग का फायदा उठाने की भी कोशिश। पंजशीर के एक और शेर की दहाड़। अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ने कहा कि हम घायल हुए हैं, खत नहीं। तालिबान की नई सरकार से खौफ में अफगानिस्तान की आवाम। लोगों को डर। कहा नई सरकार नरसंहार करा सकती है। अफगानिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर भी देखने को मिली। आर्थिक तंगी के चलते घरों का सामान बेचने को मजबूर हुए लोग। काबुल में बाजार में अपना सामान लेकर पहुंचे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल हुआ बेहाल। रोजमर्रा के सामान के दामों में भारी बढ़ोतरी। पैसे की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ी। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल। कई निजी बैंकों के अभी भी बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। काबुल में तालिबान का घर घर तलाशी अभियान जारी। प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश। अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। काबुल में फोटो और वीडियो से प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा है तालिबान। घर घर से महिलाओं की गिरफ्तारी का अभियान। तालिबान का महिलाओं के लिए नया फरमान। किसी भी खेल में महिलाओं के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई। क्रिकेट खेलने पर भी मनाही। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान गए 200 से ज्यादा अफगान नागरिकों को वापस भेजा गया। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल। पाकिस्तान ने कहा ये सभी अवैध रूप से उनके मुल्क में घुसे थे। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब हजारों लोग देश छोड़कर भागना चाहते थे। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में दाखिल हुए अफगानी नागरिक। पासपोर्ट और वीजा होने पर ही दी जा रही है पाकिस्तान में एंट्री। पाकिस्तान में रहते हैं लगभग 3 मिलियन अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में वर्दी में नजर आएंगी तालिबानी फोर्स। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा बिना वर्दी के अन्य तालिबान बलों को सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होगी। वर्दी पहनने से आसानी से हो सकेगी पहचान।
और इसी से अपराध पर रोक लगेगी। अफगानिस्तान के लिए कतर से डेली फ्लाइट सर्विस जारी। कतर एयरवेज काबुल हवाई अड्डे पर लगातार पहुंचा रहा है मदद। कतर खाद्य सहायता और तकनीकी उपकरण पहुंचा रहा है काबुल एयरपोर्ट से घरेलू विमान की आवाजाही जारी। काबुल से मज़ार शरीफ, हेरात और कंधार के लिए शुरू हो चुकी है फ्लाइट सेवा। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी को दी जा सकती है। फिलहाल टर्की काबुल एयरपोर्ट की देखरेख कर रहा है। अफगानिस्तान में खूंखार सरकार बनने से आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के बड़े हौसले। पाकिस्तानी मीडिया को दी धमकी, कहा आतंकी लिखने से पहले 100 बार सोच लें। तालिबानी आतंकियों के लिए चीन ने खोला खजाना। तालिबान सरकार को चीन की मदद, $31 मिलियन US की मदद देगा चीन। चीन तालिबान रिश्ते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा चीन के तालिबान के साथ कई तरह की समस्याएं। तालिबान से तालमेल बनाने की कोशिश में चीन। अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक। यूएन ने अफगान नागरिकों के हालात पर जताई चिंता, कहा जरूरतमंदों तक मुफ्त पहुंचे सहायता कर्मी। अफगान संकट पर यूनिसेफ का बड़ा बयान, कहा काबुल छोड़ने के दौरान सैकड़ों बच्चे अपने परिवार से अलग हो गए। सैकड़ों बच्चे भूखमरी के शिकार। तालिबान की नई सरकार पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई, कहा तालिबान की सरकार के कामकाज पर रहेगी बारीक नजर। अफगानिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, का स्वास्थ्य आपूर्ति की कमी के चलते बंद हो सकते हैं 2000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं। तालिबानी कब्जे के बाद अफगान क्षेत्र की वैश्विक मदद रोक दी गई है। सरकार के ऐलान के साथ ही तालिबान का फरमान, कहा पाकिस्तान समेत बाहरी मुल्क का दखल बर्दाश्त नहीं। स्थायी होगा अफगानिस्तान की नई सरकार। इजराइल पर सख्त, तालिबान की नई सरकार का इजराइल से कोई नाता नहीं, दुनिया के बाकी देशों से बेहतर रिश्तों की पेशकश की। तालिबान का नई सरकार पर रूस ने कहा है कि अभी मान्यता देने पर फैसला नहीं। अमेरिका पहले ही मान्यता देने से कर चुका है इनकार। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बहरीन में क्राउन प्रिंस सलमान बिन अहमद से मुलाकात की, कहा संकट में बहरीन अमेरिकी, अफगानी समेत कई लोगों के लिए मददगार रहा। नई तालिबानी सरकार से बात करेगा चीन। विदेश मंत्री ने कहा अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के नेताओं के साथ बातचीत करेगी चीन की सरकार। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू में मदद करने के लिए यूएई को शुक्रिया कहा। अमेरिका ने कहा हम साथ रहकर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करेंगे। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बेनकाब किया। भारत और रूस एनएसए बैठक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। दोनों देशों ने कहा तालिबान शासन में आतंकवाद बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने अलावा तालिबान राग, कहा शरीयत के मुताबिक चले अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। रूस, चीन समेत कई देश होंगे शामिल। पीएम मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 बजे पैरालंपिक पदक विजेताओं का पीएम आवास पर होगा सम्मान। भारतमाला परियोजना के तहत बाड़मेर में आज इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी होंगे शामिल। इमरजेंसी में नेशनल हाईवे पर वायुसेना के विमान की हो सकेगी लैंडिंग। आज से 2 दिनों के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी के 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज अंतिम दिन। आज बाराबंकी में रैली को संबोधित करेंगे ओवैसी। करनाल में लगातार तीसरे दिन भी इंटरनेट और मैसेज सेवा बंद। करनाल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। असम के जोरहाट में 2 नाव में टक्कर, हादसे के बाद कई लोग लापता। राहत बचाव का काम जारी। अमित शाह ने सीएम हेमंता से फोन पर बातचीत की। हादसे में एक महिला की हुई मौत, 42 लोगों का किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुए हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह ने जताया दुख। हादसे में एक की मौत, लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर लोग। जल जमाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। यूपी में वायरल बुखार का बढ़ा प्रकोप। सीतापुर में अस्पताल के बेड हुए फुल। एक बेड पर 2-2 बच्चों के इलाज को मजबूर हुए लोग। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी, एसपी की बैठक बुलाई है। लोगों की शिकायतों समेत आईजीआरएस पोर्टल पर भी की जा रही है शिकायतों की समीक्षा। केंद्र सरकार ने बढ़ाई रबी फसलों के एमएसपी। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए की वृद्धि। यूपी के बागपत में पुलिसकर्मी पर बदमाशों का हमला। गंभीर हालात में सिपाही अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रक्तदान के बाद बाइक पर चोर ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नामी बदमाश कल्लू पंडित को पुलिस ने मार गिराया। बाल्कन देश में कोविड-19 में अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं।